Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. बॉलीवुड में फिर से एक बार आपका स्वागत है, इस्तकबाल है और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। बॉलीवुड की दुनिया एक अजीब दुनिया है। यहाँ पे पैसा है, शोहरत है और बेपनाह चाहने वाले हैं। और जब किसी खानदान को कोई फर्द इस बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखता है तो उसके पीछे पीछे खानदान का हर फर्द चाहता है कि वो भी बॉलीवुड में अपने फन का मुजाहिरा करें। और ऐसे कई खानदान बॉलीवुड में हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा खानदान कपूर फैमिली का है, जहां पे 240 लोग इस खानदान में मौजूद हैं और कपूर खानदान का हर मेंबर कोई न कोई रोल में आपको नजर आएगा। तो राज कपूर के तीनों बेटों ने अपने फिल्मी करियर का आगाज आके स्टूडियो से किया, लेकिन उसमें सिर्फ एक ऐसा कलाकार था, एक ऐसा उनका बेटा था जो फिल्म दुनिया पे पूरी तरह से छा गया था, और वो था ऋषि कपूर। हालांकि रणबीर कपूर ने भी चंद फिल्मों में काम करने के बाद फिल्म दुनिया को अलविदा किया और उनके छोटे भाई का हाल ही में इंतकाल हुआ, जो राम तेरी गंगा मैली से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया था। धर्मेंद्र की फैमिली का भी जिक्र किया जाए तो धर्मेंद्र के अलावा उनके दोनों बेटों ने भी इस फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन सन्नी देओल ने जो कामयाबी हासिल की, धर्मेंद्र के बड़े बेटे सन्नी देओल ने जो अपने गुस्से का इजहार करते हुए स्क्रीन पर पूरी तरह से छा जाते थे। सनी देओल की अदाकारी में एक गुस्सा था, सनी देओल की अदाकारी में एक जज्बा था, सनी देओल की अदाकारी में एक जोश था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब भी वो धीमे पड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा उनके दूसरे बेटे बॉबी देओल में वो ऐसी कोई बात नजर नहीं। हालांकि उन्होंने ऐसे बहुत से बेहतरीन रोल अदा किए, लेकिन फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो सबकी अदाकारी को नहीं मानते। धर्मेंद्र के अलावा जगदीप जो कॉमेडियन थे उनके वर्जन थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसमें जावेद जाफरी ही कुछ फिल्म दुनिया में मकाम बना लिए। इसके अलावा उनके दूसरे वर्जन नावेद जाफरी ने भी टीवी में अपना एक नया मुकाम बनाया था, लेकिन अब वो कुछ फिल्म दुनिया से और टेलीविजन से दूर हो गए हैं। किशोर कुमार, अनूप कुमार, रोशन कुमार ने भी फिल्मी दुनिया में अपना अच्छा सा एक मकाम बनाया। इसमें सबसे ज्यादा थे किशोर कुमार जो गायकी में अपना एक नया मुकाम बनाया। अशोक कुमार ने भी बेहतरीन अपनी अदाकारी का कई फिल्मों में मुजाहिरा किया, लेकिन अनूप कुमार में ऐसी कोई बात नहीं थी सिवाय चलती का नाम गाड़ी के। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे और भी खानदान हैं जिनके तीनों भाई फिल्म दुनिया में हमेशा से मसरूफ रहे, हमेशा से अपने अदाकारी के जोहर दिखाते रहे और अपने नाकाबिले 27 अदाकारी से सबका दिल मोह लिया। और इसमें हम सबसे पहले जिक्र करेंगे अमरीश पुरी का, जिनकी आवाज में एक कशिश थी, जिनकी आवाज में एक बेस था और वो बहुत ही जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी किया करते थे। हालांकि उन्होंने ऐसे कई फिल्मों में काम किया। पुरी के यादगार फिल्मों में है मिस्टर इंडिया, जिसमें उन्होंने मोकेम्बो का रोल बहुत ही खूबसूरती से अदा किया था। इसके अलावा उन्होंने सुभाष घई की फिल्म परदेश में भी एक बहुत ही जबरदस्त रोल अदा किया था, और उसके साथ साथ यश चोपड़ा की दुल्हनिया ले जाएंगे में भी उनका बेइंतहा जबरदस्त रोल था, जबरदस्त अदाकारी थी, जिसे आज भी हम याद करते हैं। मदन पुरी भी अपने दौर के एक बहुत ही मशहूर विलन थे। मदन पुरी एक बेहतरीन विलन ही नहीं थे, एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर आर्टिस्ट भी थे, और उन्होंने कई फिल्मों में विलन के अलावा कैरेक्टर आर्टिस्ट का भी रोल अदा किया था। पूरी दुनिया से बहुत जल्द चले गए। हालांकि मनोज कुमार के हर फिल्म में मदन पुरी हुआ करते थे। अगर कोई भी रोल दिया जाता तो बहुत ही ईमानदारी से अपने रोल में पूरी तरह से उतर जाते थे। और इनकी बहुत ही पुरानी फिल्म गुमनाम, जिसमें महमूद साहब थे, मनोज कुमार, नंदा इसमें मौजूद थी, लेकिन मदन पुरी का उसमें काम बेइंतहा दिलचस्प रहा। शूटिंग बेलगाम से लेकर डांडिले तक की गई थी। सबसे छोटे भाई अमरीश पुरी मदन पुरी में जो सबसे छोटे भाई थे वो थे चमन पुरी। उधर आवाज और बेपनाह सलाहियतों की वजह से उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड तक ही महदूद नहीं रहे, उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम
कन्नड़ा फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। उन्होंने हॉलीवुड के 2 फिल्मों में भी काम किया था। इसके अलावा अमरीश पुरी ने हॉलीवुड में भी अपने कदम जमाए थे। हॉलीवुड की फिल्म इंडियाना जोन्स और टेम्पल ऑफ डोम में भी काम किया था। मदन पुरी के छोटे भाई चमन पुरी की अगर बात की जाए तो जो शोहरत अमरीश पुरी और मदन पुरी को मिली वो चमन पुरी को नहीं मिली। हालांकि उन्हें सिर्फ अमरीश पुरी और चमन पुरी का भाई के तौर पर जाना जाता था। चमन पुरी की बात की जाए तो चमन पुरी बॉलीवुड में ऐसा कोई मकाम नहीं बनाए जो दोनों भाइयों ने अमरीश पुरी और मदन पुरी ने बनाए थे। बॉलीवुड में इसी तरह की ऐसी कहानियां आपको सुनाई जाएंगी और हमें उम्मीद है कि हमारा बॉलीवुड आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।